2026 में ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है और रिसेंटली India's external minister has inaugurated the new logo of the BRICS। और अगर आप आरबीआई देखो तो आरबीआई ने रिसेंटली डिजिटल करेंसी पुश कर जो यूएस का डॉलर है जो ग्लोबल डोमिनेंस को एक्चुअली बनाए रखा हुआ उसको चैलेंज करने के लिए कंट्रीज आर टेकिंग द इनिशिएटिव in this direction we are going to analyze the BRICS means the Brazil, Russia, India and China, South Africa, and how BRICS has been evolved over the period of time and how BRICS become the BRICS plus, the addition of the new countries, different initiative taken by these groupings, and finally we'll talk about the US dollar versus the BRICS currency and BRICS new pace in this direction to end the global dominance of the dollar. So it is actually they are trying to do all such things, and what is the actual reality we are going to analyze in this video. So let's start the video. We'll try to understand each and a single aspect in this. BRICS कोई अचानक बनने वाला एक ग्रुप नहीं है। एक्चुअली इट इज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल पावर इम्बैलेंस। 2001 की बात है जब एक इकोनॉमिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया BRICS यानी ब्रिक्स। गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है उनमें आता है BRICS यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। लेकिन 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो सच जो था वो बाहर ले आया। जो डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी थी वो एक साइड कोलैप्स हो रही थी, लेकिन वहीं अगर दूसरी साइड आप देखो तो जो डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, दे वर लाइक रिलेटिवली स्टेबल। और इसी के बीच में एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की डायरेक्शन में एक कंसेप्ट जो आया वो था ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना यानी द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिक्स। एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट किया ग्लोबल पॉलिटिक्स में। एक कंसेप्ट तब तक पावरफुल नहीं होता है जब तक उसको इंस्टीट्यूशन का फॉर्म ना दे दिया जाए। तो दो ब्रिक बना ब्रिक्स यानी साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप को जब ज्वाइन किया तो ये बन गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक प्रॉपर ग्रुप। और यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिक्स की जर्नी। रेगुलर समिट्स होना, रेगुलर डेवलपमेंट्स होना इन डिफरेंट फील्ड्स में। रेगुलर समिट्स में अगर आप आउटकम्स को देखो तो द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट एंड कंटिजेंट रिजर्व जो अरेंजमेंट बनाया गया, जो लॉन्च किया गया, इसका रोल बहुत अच्छा रहा ब्रिक्स में। बट मैसेज बहुत क्लियर था, ब्रिक्स सिर्फ डिस्कशन का जो है वो फोरम नहीं बना था, ये अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बन चुका था इस टाइम तक। बहुत बड़ा सवाल उठता है जब हम ब्रिक्स के बारे में स्टडी करते हैं या ब्रिक्स की जब चर्चा होती है कि ब्रिक्स सर्वाइव एक्चुअली कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं लेकिन ब्रिक्स का जो सर्वाइव करना है वो पॉसिबल कैसे हुआ। तो इसके पीछे अगर आप देखो कि हाउ ब्रिक्स एक्चुअली सर्वाइव्ड, तो तीन वजह इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। एक है इकोनॉमिक। इसके पीछे जैसे आप चाइना को अगर आप देखो तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक उम्दा पोजीशन रखता है। वहीं अगर इंडिया अगर आप देखो सर्विस प्रोवाइड एंड मार्केट एक अच्छा पोजीशन यानी टॉप पोजीशन पे। रसिया जो है वो एनर्जी के क्षेत्र में काफी आगे है, ब्राजील आपका एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और साउथ अफ्रीका जो है वो मिनरल्स के सेक्टर। तो इकोनॉमिक जो जो इसके पास पावर है ब्रिक्स के पास वो बहुत अच्छा है। सेकेंड जो एस्पेक्ट है कि वाई ब्रिक्स सर्वाइव्ड, इट वाज अ शेयर्ड डिससैटिस्फैक्शन। इट्स लाइक कि जो फास्टेस्ट वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज थी they lose the faith in the world forums like IMF because वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म जो था वो स्लो होता गया धीरे धीरे। इवन सिक्योरिटी काउंसिल की आउटडेटेड स्ट्रक्चर हो चुके थे। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उस टाइम पे था वो है ब्रिक्स का स्प्रिट। ब्रिक्स का स्प्रिट क्या कहता है, कोर वैल्यूज क्या है, यानी सोवेरेनिटी। ये सारे कंट्रीज की सोवेरेनिटी को मेंटेन करना, जो उनकी संप्रभुता है एक दूसरे देश की, उसको बैलेंस बना के रखना। तीसरा यानी इक्वालिटी बना के रखना। और नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी है कि इंटरनल जो मैटर है किसी देश का, वी विल नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट। So this has a very valuable impact on the BRICS, and actually it increases the value of the institution, and that is actually prepare the ground for the survival of the BRICS as compared to the recognized institution in our global politics. अगर आप सिंपल सा समझो, इंडिया हैज बिकम अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो यहाँ से जो पर्सपेक्टिव है ब्रिक्स का वो चेंज हो जाता है। जैसे इंडिया बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड हैविंग अ गुड पोजीशन इन द ग्लोबल। इसलिए 2024 का जब मीटिंग हुआ ब्रिक्स का, तो उसमें कुछ कंट्रीज को और ऐड किया, तो यहाँ से ब्रिक्स बन जाता है ब्रिक्स प्लस। कुछ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया लाइक कंट्रीज वर एडेड टू द एंड नाउ इट हैज बिकम द ब्रिक्स प्लस। सो आप अगर सिंपल सा समझो, ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं था,
ये एक स्ट्रैटेजिक जो है रीअलाइनमेंट था, डिफरेंट लोकेशंस के कंट्रीज को इंक्लूड करना और डिफरेंट बैकग्राउंड के कंट्रीज को इंक्लूड करना, गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड न्यू डायमेंशंस फॉर दिस इंस्टीट्यूशन एंड अल्टरनेटिव टू दी यूरोपियन कंट्रीज जो उनके you can see that countries having the other institutions. So that has become a very important part. इसका ब्रिक्स प्लस होना इतना मैटर क्यों करता है, ये बहुत एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है. द थिंग इज दैट ब्रिक्स प्लस का मतलब है नंबर ऑफ रिसोर्सेज और नैरेटिव पावर. जैसे ब्रिक्स ब्रिक्स प्लस के पास अगर देखो तो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्री, लार्ज जो है कंज्यूमर मार्केट्स हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो जियोग्राफी है फीचर्स वो अवेलेबल है, एंड ग्लोबल साउथ जो लेजिटमेसी दैट आर देयर इनसाइड. और इसी के साथ अगर आप देखो तो डॉलर की डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो है वो स्कोप ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. सो इसलिए ब्रिक्स जो प्लस है इट्स नॉट एंटी वेस्ट बट इट इज अ नॉन वेस्ट, एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. ब्रिक्स प्लस जो है वो एक्सपैंड हो रहा था. तो सवाल सिर्फ मेंबरशिप का नहीं होता, सवाल होता है करेंसी का, पावर का एंड ग्लोबल गवर्नेंस का. और यहीं से शुरू होता है ब्रिक्स वर्सेस डॉलर का रियल स्टोरी. तो हम जानते हैं कि ब्रिक्स वर्सेस डॉलर के इसमें कुछ कंसेप्ट जो आप पढ़ते हैं, डी डॉलराइजेशन, you have heard many times in the news, and internationalization of the rupees. So these are the concept that we must know if you are reading BRICS and if you are you are understanding all those things. So BRICS versus US dollar. Let's understand this. क्वेश्चन ये उठता है कि why dollar become so powerful and how it is. So BRICS डॉलर को चैलेंज कर रहा है. ये सवाल से सबसे पहले सवाल ये आता है कि डॉलर इतना ग्लोबल करेंसी कैसे बना. लेकिन पहले समझना यही जरूरी, डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे. सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू ब्रेटन वुड सिस्टम आया 1944 के थ्रू, जिसमें डॉलर को गोल्ड से लिंक कर दिया. और आईएमएफ ने वर्ल्ड बैंक से जो क्रिएट हुए ग्लोबल ट्रेड का जो सेंटर था वो डॉलर बन गया. और 1971 के बाद गोल्ड लिंक खत्म हुआ लेकिन ट्रस्ट बना. सो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी जो थी, डीप फाइनेंशियल मार्केट्स था, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर जो यूएस की थी, बिकॉज ऑफ दैट द dollar has survived and become the global currency at that time, and that is why it has a still global power. ये होता है कि how BRICS is actually challenging the US dollar and what is the reality. So BRICS का जो अप्रोच है वो बहुत स्लो है लेकिन स्ट्रेटेजिक. सिंपल सा देखो, जैसे लोकल जो करेंसी है उसमें ट्रेड कर, जैसे इंडिया रसिया रूपी लेवल ट्रेड करती है. चाइना जो है वो पुश कर रही है यून बेस्ड सेटलमेंट्स. और दूसरा अगर आप देखो तो न्यू डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, लोन्स इन द लोकल करेंसीज, ये सारी चीजें जो है वो प्रमोट कर रही है. और पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना, रसिया का एसपीएफएस है, चाइना का सीआईपीएस है, एंड ब्रिक्स का जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है दैट इज एक्चुअली चैलेंजिंग द यूएस डॉलर. एंड अगर आप रिसेंटली देखो तो जो डिजिटल करेंसी पुश, अगर आप देखो चाइना का ई यून है, इंडिया का सीबीडीसी, ठीक है. So these are the things actually initiatives taken by the BRICS, and these are the steps are challenging to the US dollar dominance. After discussing the each and single aspect of the BRICS, we have reached to this conclusion that BRICS has a impeccable and an important role to play in the coming times, because these are the fastest growing economies in the world. Especially if we talk about India, that recently surpassed Japan and become the fourth largest economy, and that is 4.18 trillion economy. So these are the actually, if you see the evidences that shows that key in the coming times, and especially the initiative taken by the government, different governments, has a lot more impact in the coming times, and which has challenging the dominance of the US. So this is all about in this series, and we have discussed BRICS and the US dollar in each and every aspect. What is your opinion? You can give in the comment, and if you have liked this video, you can subscribe the channel, and you can like it also. Whatever suggestions you have with respect to the topic and anything, you can share in the comment. So thank you so much being a part of the Ahead Eyes. Thank you. Thank you.